सरकार को मानना पड़ता है ना, तो वो कोर्ट की बात करने लगती है। यदि सरकार चाहती तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती थी। किसने रोका था सम्राट चौधरी को, है ना? यदि सरकार चाहती गरीबों को बचाना तो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी। लेकिन सरकार हाई कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है ना? और जो सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार के मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं, बड़े बड़े माफिया को इनको छूने की औकात नहीं है ना? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। अनंत सिंह को जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है। और मैं यदि सम्राट चौधरी से कहूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा दीजिए, तो सम्राट चौधरी खटिया के नीचे घुस जाएंगे। देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत होती है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलता है, कोर्ट का आदेश जिला प्रशासन को मिलता है, और फिर होना क्या था, बिहार में बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। दुकानें टूटती हैं, घर टूटता है, कई गरीब जो है सड़क पर आ जाते हैं, जो भूमिहीन हैं। लेकिन फिर भी सरकार जो है मान नहीं रही है, और न ही कोई बड़ा दबाव बना रही है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? ये जो बुलडोजर अभियान बिहार में चलाया जा रहा है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अमानवीय है ना? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ये गलत अभियान चलाने के लिए। और देखिए, इसकी वजह क्या है कि पिछले लगभग एक महीने में बिहार के कई जिलों में बुलडोजर अभियान चला है, और बुलडोजरों से हजारों गरीबों को बेघर कर दिया गया, उनकी झोपड़ियां उजाड़ दी गई हैं। अब बताइए, अभी सर्दी का महीना है, दिसंबर का महीना आ गया है, अब कुछ दिनों बाद अब शीतलहरी शुरू होगी, कोल्ड वेव शुरू होगा, और शीतलहरी के पहले हजारों बेघरों मतलब गरीबों के सर से इन लोगों ने छत छीन ली है। ये कितना ज्यादा मतलब अमानवीय काम है। लॉ समझाते हैं, वो लोग कहते हैं कि लैंड इंक्रोचमेंट का जो मामला अतिक्रमण किए हुए हैं उन लोगों को हटाना जरूरी है। वही ना है, मतलब बिहार में या कहें कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कानून होते हैं सब गरीबों के लिए ही होते हैं, अमीरों के लिए यहाँ कोई कानून नहीं है। मैं दर्शकों को बताता हूँ कि ये जो बुलडोजर अभियान चल रहा है बिहार में, ये भू माफिया के इशारे पर चल रहा है। जो भू माफिया के इशारे पर, लैंड माफिया के इशारे पर। बिहार में भू माफिया बहुत ही शक्तिशाली है, सत्ता के गलियारों में उसकी पैठ है, और भू माफिया की हमेशा से बुरी नजर गरीबों की जमीन पर रही है, गिद्ध दृष्टि रही है। क्योंकि देखिए, बिहार के शहरों में जमीन की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। यदि आप पटना शहर को लीजिए तो पटना के बीचों बीच जो जमीनें हैं, समझिए 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गई है। तो हमेशा से भू माफिया की बुरी नजर रही है गरीबों की जमीन पर। जो गरीब बसे हुए हैं शहरों में, तो उनको अतिक्रमण के नाम पर कोई बहाना बना के उनको उजाड़ा जा रहा है, और जो भी जमीन खाली कराई जाएगी गरीबों से, आप देखिएगा आने वाले कुछ महीनों में वो भू माफिया के हवाले कर दी जाएगी, और उस पर माफिया वाले बड़े बड़े होटल बनवाएंगे, मॉल बनवाएंगे, मल्टीप्लेक्स बनवाएंगे, अपार्टमेंट्स बनवाएंगे, और गरीब लोग सर्दी में ठिठुर के मर जाएंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जी का नाम भी बुलडोजर बाबा पड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जिला प्रशासन को इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अरे, जब सरकार को मानना पड़ता है ना, तो वो कोर्ट की बात करने लगती है। यदि सरकार चाहती तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती थी। किसने रोका था सम्राट चौधरी को, है ना? यदि सरकार चाहती गरीबों को बचाना तो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी। लेकिन सरकार हाई कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है ना? और जो सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार के मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं, बड़े बड़े माफिया को इनको छूने की औकात नहीं है ना? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। अनंत सिंह को जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है। और मैं यदि सम्राट चौधरी से कहूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा दीजिए, तो सम्राट चौधरी खटिया के नीचे घुस जाएंगे, है ना? बड़े बड़े माफिया के सामने ये लोग भींगी बिल्ली बन एक और डिप्टी सीएम वो कहते हैं कि माफिया लोग जो है या तो जमीन के अंदर छुप जाए, चाहे आसमान में चले जाए, बचेगा नहीं। अरे, ये विजय सिन्हा की आप बात कर रहे हैं ना, विजय सिन्हा पर एक तस्वीर दिखा देता हूँ मैं। ये भाजपा नेता सुनील पांडे की तस्वीर है, विजय सिन्हा की ही पार्टी में है। और सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है तराड़ी विधानसभा सीट से, नाम है विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये जो हथियार है AK-47, ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता, इसका लाइसेंस भी नहीं निर्गत होता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था, तो मुन्ना भाई 3-4 साल तक जेल में चक्की पीसते रहे थे।
तो विजय सिन्हा को मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यदि आपने माँ का दूध पिया है तो सुनील पांडे का AK-47 जब्त करवा के दिखाएं। आइए डायलॉग मारना बंद कर दें। एक और नेता है चिराग पासवान जी के जीजा जी ने कहा जमुई सांसद ने कि जब गरीबों के हक की बात आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे। तो जाते कौन नहीं है? पंडित जी से वोट निकलवाना है ना। ये जो चिराग पासवान है, पासवानों के बहुत बड़े नेता बनते हैं, दलितों के बहुत बड़े नेता बनते हैं। अभी दलितों को उजाड़ा जा रहा है, पासवानों को उजाड़ा जा रहा है, तो ये अपना बैठ के मलाई खा रहे हैं सरकार में। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? पंडित जी से वोट निकलवा रहे हैं कि आज के आज जाए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से स्टे लेके आए। बस जवानी दिमाग खर्च से काम नहीं ना चलता है कि आपने बोल दिया और हो गया। आप एक्शन में दिखाइए काम। सीएम साहब कहते हैं कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे। अरे सीएम साहब तो आप क्या जमीन देंगे? अनंत सिंह को देंगे कि गरीब को देंगे? सिर्फ बोलते हैं। आज तक दिया 20 साल से तो सीएम है ना पलटू राम, तो कितने गरीबों को जमीन मिली है ना। ये तो मोदी वाली बात हो गई कि भाई 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा और हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। आज तक आ ही रहे रुपए। तो देखिए यहाँ क्या नेताओं का होता है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना। बात कीजिए खूब बड़ी बड़ी और काम एक काम नहीं कीजिए। यही काम वहाँ नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के करते हैं, वही काम पलटू राम पटना में बैठ के करते हैं कि बातें बनाइए बहुत बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं करना। जी चलिए, तो बुलडोजर मामले में आपने सुना स्पष्ट तरीके से IPS अमिताभ दास जी का जो वक्तव्य रहा। हालांकि देखिए ये बहुत निंदनीय बात है कि जारा का समय चल रहा है। हाँ, बात हो रही है सरकार की तरफ से कि दिया जाएगा, सहायता किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, गरीबों को जमीन मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन जारा का ही समय क्यों? और हाई कोर्ट के जो फैसला है उसके खिलाफ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाकर के स्टे लगवा सकती थी, लेकिन नहीं लगवाई। इन्होंने बाकायदा सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24 साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।